मूवी इन शॉर्ट्स में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक हॉरर फिल्म दिखाऊंगा जिसका नाम है तुम्बड। मूवी शुरू होने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए छोटा सा काम हमारे मोटिवेशन को हाई रखने में काफी हेल्प करता है। मूवी स्टार्ट होने से पहले आपको कुछ फन फैक्ट्स बताना चाहूंगा। तुम्बड मूवी को पूरा होने में लगभग 8 साल का वक्त लगा। असल में मूवी में कंटिन्यूस बारिश का समय दिखाया गया है और इस मूवी के क्रिएटर्स नहीं चाहते थे कि मूवी में बारिश के लिए सीजीआई इफेक्ट्स या इंडोर स्टूडियो का यूज किया जाए। प्लस लो बजट मूवी होने के कारण काफी हद तक एक्सपेंसिव इक्विपमेंट्स और स्टूडियो अफोर्ड कर पाना मुमकिन भी नहीं था। तुम्बड के क्रिएटर्स ने सारा फोकस मूवी की डिटेलिंग पर सेंट्रलाइज किया है, जो कि इसे देखने वाले के दिल और दिमाग पर एक गहरा असर छोड़ता है। सैडली इंडिया में इस टाइप की मूवीज को ज्यादा प्यार और पहचान नहीं मिलती। हम तो लव शव, रोमांस और ड्रामा में ही पड़े रहते हैं और इस तरह के मास्टरपीसेस हमारी आंखों के सामने से अननोटिस गुजर जाते हैं। वार्निंग, सीट से चिपक कर बैठिएगा। मूवी स्टार्ट होती है महात्मा गांधी के एक बहुत ही फेमस कोट के साथ, जहां वे कहते हैं, दुनिया में हर किसी की जरूरत के लिए पर्याप्त संसाधन है, लेकिन हर किसी के लालच के लिए नहीं। एक पिता अपने बेटे को एक कहानी सुना रहा है। सबसे पहले पिता पूर्ति की देवी का परिचय देता है। वह अपने बेटे को बताता है कि हमारी पृथ्वी भोजन और असीमित सोने की प्रतीक इस देवी की गर्भ है। ऐसा कहा जाता है कि जब ब्रह्मांड की रचना हुई तो उन्होंने 16 करोड़ देवताओं को अपनी इसी गर्भ से जन्म दिया, लेकिन वह केवल एक से प्यार करती थी, उसका पहला बच्चा हस्तर। लेकिन आपको हस्तर का नाम किसी भी वेद या पुराण में नहीं मिलेगा। पिता कहता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि वह सोने और भोजन के लिए बहुत लालची था। सोना तो उसने मनमानी से उठा लिया, लेकिन जैसे ही उसने भोजन को उठाने की कोशिश की, बाकी देवी देवताओं ने उस पर प्रहार किया। लेकिन इससे पहले कि सारे देवता उसे ब्रह्मांड की धूल में बदल पाते, देवी ने उसे बचा लिया, लेकिन एक शर्त पर कि उसे कभी पूजा नहीं जाएगा। हस्तर अपनी माँ के गर्भ में युगों तक सोया रहा, लेकिन फिर एक पूर्वज ने उसे जगाया और उसके नाम से एक मंदिर बनवाया। तब से गांव शापित है और वहाँ बारिश कभी बंद नहीं हुई। बेटा पूछता है कि हस्तर को आखिर क्यों जगाया गया। बाप बोलता है कि हस्तर का श्राप उनके खानदान के लिए एक वरदान है। बेटा पूछता है, कैसा वरदान पिताजी? बाप बोलता है, जब तुम देवी के गर्भ में जाओगे तब जान जाओगे। यहाँ से मूवी फ्लैशबैक में वेस्टर्न इंडिया के तुम्बाड गांव में सन 1918 में पहुंच जाती। बहुत तेज बारिश हो रही है। हम एक बूढ़े से आदमी को बिस्तर पर लेटे हुए देखते हैं, जिसकी ठाट बाट से लगता है कि वो एक बहुत ही रईस आदमी है। इस आदमी का नाम सरकार है। एक महिला उसे यौन सेवाएं दे रही है। बाद में वह महिला उसे अपने वादे की याद दिलाती है कि वह उसे इस आने वाली अमावस्या में सोने का सिक्का देगा, लेकिन सरकार कहता है कि सोने का सिक्का कमाना कभी आसान नहीं होता। कैमरा एक छोटी सी पर अजीब मूर्ति को जूम करता है जो हस्तर की है। बहुत तेज बारिश हो रही है। 2 बच्चे विनायक और सदाशिव अपने घर के बाहर अपनी माँ का इंतजार करते नजर आते हैं। इतनी तेज बारिश के बावजूद वो अपने घर में मौजूद बूढ़ी औरत को खाना खिलाने के विचार से काफी परेशान दिख रहे हैं, जो कि उनकी दादी है। विनायक सदाशिव को दादी को खाना खिलाने जाने का ऑर्डर देता है। सदाशिव डरता है, लेकिन इससे पहले कि वे एक और कदम उठाए, उसकी माँ आ जाती है। माँ उसे बुलाती है और उसके सर पर टप्पी मारती है। उसके बाद विनायक को भी एक पड़ती है। उनकी माँ और अधिक भोजन निकालती है और बूढ़ी औरत के पास ले जाती है। माँ बच्चों को चेतावनी भरी नजरों से देखती है कि बच्चे डर से पीछे हट जाते हैं। वह बुढ़िया को खाना देती है और आराम से बुढ़िया के पैर के नाखून काटती है। विनायक अपनी माँ का सर मुंडवाने में उनकी मदद करता है। फिर पूछता है कि क्या उसे सोने का सिक्का मिला। जवाब में विनायक को एक थप्पड़ मिलता है। वह स्पष्ट कर देता है कि वह अब दादी की देखभाल नहीं करेगा जब तक कि वह उन्हें सोने का सिक्का नहीं दे देती। माँ कहती है कि सोने का सिक्का कोई मजाक नहीं है। तभी हमें कुछ खांसी और फुसफुसाहट की आवाज सुनाई देती है। माँ खड़ी हो जाती है और वहाँ जाने की कोशिश करती है जहाँ बूढ़ी औरत है। हम उसका रोना चिल्लाना सुन सकते हैं, मुझे जाने दो, मुझे यह नहीं चाहिए, मुझे खजाना नहीं चाहिए। माँ एक हाथ में लालटेन लिए घुटने पर झुककर एक छोटे से छेद से देखती है। वह बुढ़िया को सो जाने के लिए बोलती है। बुढ़िया चिल्लाती है। फिर माँ कहती है कि सो जा, नहीं तो हस्तर आ जाएगा। अगले दिन सरकार का निधन हो गया। माँ अपने बच्चों को लेकर अपने घर की ओर दौड़ती है। वह जल्दी जल्दी खाना बनाती है और विनायक से कहती है कि सरकार मर चुका है, अब हमें पैकिंग शुरू कर देनी चाहिए क्योंकि अब हमें तुम्बड गांव छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ हमारे लिए कुछ भी नहीं बचा है। विनायक पूछता है कि इसके बजाय हम हवेली की विरासत क्यों नहीं ले सकते। माँ कहती है, सरकार के बिना यहाँ हम भूख से मर जाएंगे, ये जगह किसी लायक नहीं है। विनायक हवेली में छिपे खजाने के बारे में पूछता है, लेकिन माँ कहती है, सरकार आज तक खुद भी खजाने को नहीं ढूंढ पाया है। विनायक जंजीर में जकड़ी दादी को जगाने का सुझाव देता है। उसकी माँ उसे खुद कोशिश करने की सलाह देती। बाद में सदाशिव एक पेड़ से नीचे गिर जाता है और उसका काफी खून बह रहा है। बेटे के इलाज की उम्मीद में माँ रात में शहर की तरफ दौड़ती है। उसका काफी खून बहता है। जाते जाते माँ विनायक को बूढ़ी औरत को खाना खिलाने का निर्देश देती है। वह उससे कहती है कि अगर बुढ़िया जग गई तो उसे कहना कि सो जाओ, नहीं तो हस्तर आ जाएगा। विनायक अब उस घर में बिल्कुल अकेला है। वह एक लालटेन जलाता है। इधर माँ सदाशिव के लिए रोती है क्योंकि रास्ते में उसकी मौत हो जाती है। माँ गाड़ी वाले से गाड़ी को हवेली की तरफ ले चलने को कहती है। हम विनायक को घबराते और खाना बनाने में स्ट्रगल करते देखते हैं। उसके ऊपर आटा गिर रहा है। विनायक उस कमरे में बड़बड़ाहट सुनता है जहाँ उसकी दादी है। वह कमरे की तरफ जाता है और पर्दे के नीचे से झांकता है। फिर अंत में वह दरवाजा खोलते हुए अपनी दादी के राक्षसी रूप को पहली बार देखता है। उस बूढ़ी औरत की खाल लगभग निकल चुकी है। उसके बड़े बड़े नाखून हैं और वह बड़बड़ाती हुई विनायक के दिए की रोशनी से बचती है। वह भोजन की तलाश में कुछ कंटेनर उठाती है जो खाली है। विनायक को उसकी भूख का एहसास होता है। वो रसोई की तरफ भागता है। इस सीन के ऑडियो से आपके शरीर में एक सनसनी दौड़ जाएगी।
देखा जाओ। यहाँ हमें समझ में आता है कि दादी को अगर समय पर खाना नहीं दिया तो कुछ बहुत बुरा होगा। वह याद करने की कोशिश करता है कि दादी के लिए खाना कैसे तैयार किया जाता है, लेकिन तभी जंजीरों की सरसराहट उसे रोक देती है। विनायक कुछ समझ पाता है इसके पहले ही बुढ़िया ने उसे उसके पैरों से पकड़ लिया है और वो उसे अपने कमरे की तरफ खींचती है। विनायक आग से उसे दूर भगाने की कोशिश करता है, लेकिन बुढ़िया मजबूती से उसको पकड़े रहती है। वह अब खुद विनायक को खाने की कोशिश कर रही है। फिर वह डर से पीछे हट जाती है जब विनायक उसको ना सोने के लिए हस्तर के आ जाने की धमकी देता है। उसके बाद बुढ़िया वहीं सो जाती है। दूसरी ओर हवेली में माँ सोने का सिक्का उठाती है और विनायक के लिए घर की तरफ लौटती है। रोते हुए वो उसका हाथ पकड़ती है। फिर नाव में बैठकर दोनों गांव छोड़ देते हैं। यात्रा के दौरान विनायक अपनी माँ को तंग करता है। वह उसे कहता है कि उनके पास खजाना प्राप्त करने के लिए भी काफी समय है। माँ विनायक की जिद शांत करने के लिए उसको अपना इकलौता सोने का सिक्का दे देती है और जबरदस्ती उससे टुम्बट कभी न लौटने का वादा लेती है। लेकिन विनायक इससे कतई संतुष्ट नहीं है। उसके चेहरे पर खजाने का लालच साफ दिखाई दे रहा है। 15 साल बाद विनायक अब बड़ा हो चुका है। वह एक डब्बे में पेट्रोल लेकर तुम्बाड़ वापस आया है। वह अपने पुराने घर में प्रवेश करता है जो कि इतने सालों में प्रकृति के साथ एक हो गया है। यहाँ हर तरफ मकड़ी के जाले और झाड़ियाँ हैं। उसे एक पुरानी जंजीर मिलती है जो अभी भी उस बूढ़ी औरत के शरीर में पड़ी हुई है। फिर उसे पेड़ की एक टहनी से जुड़ा धूल भरा एक धड़कता हुआ दिल मिलता है। वह अपनी दादी को जगाने की कोशिश करता है और होश में आते ही बुढ़िया खून थूकती है। ये सब देखकर विनायक पागलपन से हंसता है। यह मूवी का वो हिस्सा है जहाँ हमें विनायक के वापस आने के असली इरादे का एहसास होता है। तुम्हारे ऊपर तो पेड़ उगाया है दादी माँ, बोलते हुए विनायक बुढ़िया का मजाक उड़ाता है। वह बुढ़िया से पूछता है कि उसके पति की मौत के बाद बाकी औरतों की तरह तुम्हें गांव से निकाला क्यों नहीं गया। इस पर बुढ़िया जवाब देती है कि ऐसा इसलिए क्योंकि वह कुएं में तेजी से आ जा सकती थी, इसलिए उन्हें उसकी ज़रूरत थी। फिर वह उसे चेतावनी देती कि वहाँ कभी नहीं जाए, नहीं तो वह भी उसकी तरह शापित हो जाएगा। विनायक उससे पूछता है कि कुआं कहाँ है और उसे रिश्वत देता है कि अगर वह उसे खजाने का रास्ता बताएगी तो वो उसे खजाने का आधा हिस्सा दे देगा। वह विनायक को उसे जलाने के लिए कहती है क्योंकि उसकी इटर्नल भूख कभी नष्ट नहीं हो सकती, लेकिन वह उसे उसके कष्टों से आज़ाद कर सकता है। वह कहती है कि तुम उस हवेली में वापस जाना चुन सकते हो जहाँ खजाना स्थित है, लेकिन बुढ़िया उसे सावधान रहने को कहती है क्योंकि वहाँ उसे विरासत में मिलने के लिए बहुत कुछ हो सकता है। गरीबी से बचने की उसकी हताशा ने उसके लालच को जन्म दिया। विनायक काफ़ी कोशिश के बाद हवेली का दरवाज़ा खोल लेता है। कई दिन बीत जाते हैं और वह कुएं की खोज में कभी भी खुदाई करना बंद नहीं करता। वह अपनी दादी की इच्छा पूरी करता और उसके पेड़ वाले शरीर के साथ पेट्रोल डालकर आग लगा देता है। वह पुणे शहर वापस लौटता है और अपनी पत्नी से मिलता है जो उसकी तलाश कर रही थी। वह उसे बताती है कि उसके पास कोई पैसा नहीं बचा था, इसलिए उसने गेहूं बेचने की छोटी सी दुकान शुरू की है। विनायक एक व्यक्ति से मिलता है जिससे उसने उधार ले रखा था और उधार चुकाने के लिए उसने सोने का एक सिक्का देता है। वह आदमी राघव है, एक अफीम व्यापारी जो सोचता है कि इस गरीब इंसान को इस सोने का सिक्का आखिर कहाँ से मिला। पूछने पर विनायक कहता है कि ये एक पुश्तैनी संपत्ति का हिस्सा है। वह सोने के सिक्के लेने तुम्बाड़ लौट जाता है। एक दिन सार्जेंट कूपर अमीर बनने के लिए राघव को पैसे लेकर आने के लिए कुछ ही दिन की मोहलत देता है। राघव अचानक से विनायक के घर पर पहुंचता है। वह विनायक को उसे अपना बिजनेस पार्टनर बनाने का ऑफर देता है, लेकिन विनायक विनम्रता से इसे खारिज कर देता है। कुछ दिन बाद विनायक की पत्नी एक बेटे को जन्म देती है। अब विनायक और उसका परिवार काफी अमीर है। जल्द ही राघव अपनी बहू विनायक को बेच देता है, जिसको वह अपनी मिस्ट्रेस यानी रखेल बनाने के लिए खरीद लेता है। दूसरी ओर सोने के सिक्के की तलाश में राघव तुम्बाड़ की हवेली का दौरा करता है और विनायक चुपचाप उसका पीछा करता है। वह मन ही मन जानता है कि राघव खुद भी खजाना खोजना चाहता है। विनायक कुएं में नीचे उतरता है, यह जानते हुए कि राघव अभी भी उस पर नजर रख रहा है। राघव विनायक के जाल में फंस जाता है और कुएं में नीचे जाने का प्रयास करता है। नीचे खून जैसी लाल मिट्टी उसका स्वागत करती है। विनायक ऊपर बैठकर चुपचाप आटे की एक गुड़िया बनाता है। कुआं अंदर से किसी औरत के गर्भ जैसा दिख रहा है जो कि खून से भरा हुआ है और घिनौना है। इसकी दीवारें और फर्श सांस ले रहे हैं। राघव जिस रस्सी को इस्तेमाल करते हुए कुएं में उतरा है वह रस्सी टूट जाती है। जैसे ही राघव कंटेनर से आटे की गुड़िया निकालता है वह दूर से किसी के गुर्राने की आवाज सुनता है। इससे पहले वो कुछ समझ पाता वह गुर्राता हुआ प्राणी उस पर हमला कर देता है। अब विनायक उस गर्भ में नीचे उतरता है। विनायक यहाँ शापित हो चुके राघव को गर्भ की दीवार से जुड़ा हुआ देखता है। वह उसे भी वही बात बोलता है जो मूवी की शुरुआत में दिखाई गई थी कि सो जा नहीं तो हंसता रह जाएगा। इतना सुनते ही राघव सो जाता है। अब विनायक कंटेनर से आटे की वह गुड़िया निकालता है और भूख से बेताब हस्तर को चिढ़ाता है। बदले में देवता खिसियाता है और राघव को और अधिक शापित कर देता है। वह उसका हाथ तोड़कर उसका खून बहाता है। हाथ से खून की धारा बह रही है जिसे देखकर विनायक का मन विचलित हो जाता है। विनायक गुड़िया को एक तरफ फेंक देता है जिस पर हस्तर झपट पड़ता है। विनायक हवा की तेजी से हस्तर के पीछे जाकर उसकी लंगोट फाड़ देता है। देवता का ध्यान भटकते ही वह सोने के सिक्के उठाता है जो उसकी लंगोटी से गिरे थे। राघव को दर्द से मुक्ति देने के लिए विनायक जाते जाते उस पर जलती हुई लालटेन फेंक देता है जिससे उसमें आग लग जाती है। अब फुर्ती से विनायक गर्भ से बाहर निकल जाता है और गर्भ का दरवाजा बंद कर देता है।
लगता है। 14 साल बाद विनायक अभी भी तुम्बाड आता जाता रहता है। उसका बेटा पांडुरंग अब बड़ा हो गया है। ऐसा लगता है जैसे वह अपने बच्चे को सोने के सिक्के लूटने की ट्रेनिंग दे रहा हो। अगले दिन विनायक अति उत्साहित पांडुरंग को तुम्बाड लेकर जाता है। विनायक उसे आने वाले खतरों से एक बार फिर आगाह करता है। दोनों ट्रेनिंग के लिए आटे की गुड़िया बनाने लगते हैं। अब जब वो देवी के घर में उतर चुके हैं तो विनायक अपने बेटे को सूखे आटे से एक घेरा बनाने का आदेश देता है कि शापित होने की वजह से हस्तर अनाज से बने इस घेरे को पार नहीं कर सकता। वह अपने बेटे से यह भी कहता है कि आज हम आटे की गुड़िया नहीं लाए हैं क्योंकि मैं बस तुम्हें ये कुआं दिखाना चाहता था। लेकिन लालची पांडुरंग चुपके से अपने साथ एक गुड़िया ले आया था। गुड़िया को देखते ही हस्तर उस पर हमला करता है और पांडुरंग को लगभग छू ही लेता है, लेकिन तभी विनायक उसे पकड़ लेता है। इससे पहले विनायक को समझ पाता, लालची पांडुरंग हस्तर की लंगोट फाड़कर उसमें से सोने के सिक्के निकाल लेता है। वे जल्दी से वापस ऊपर चढ़ते हैं और गुस्साए विनायक उसके आदेश का पालन न करने के लिए अपने बेटे को डांटता है। दोनों वापस पुणे लौट आते हैं। पांडुरंग की माँ उससे पूछती है कि उसे तुम्बाड में क्या देखा, लेकिन वह कुछ भी नहीं बोलता। बाद में विनायक कुछ व्यापारियों से मिलता है जो उसे समाज में अपने साख बढ़ाने की सलाह देते हैं। विनायक को पता चलता है कि गवर्नमेंट हवेली को बंद करने वाली है और तुम्बाड में एक नया गांव बनाएगी। विनायक पांडुरंग को अपनी तिजोरी दिखाता है जहां उसने अपनी जिंदगी भर का लूटा हुआ सोना इकट्ठा करके रखा था। अगले दिन विनायक पांडुरंग की पिटाई करता है क्योंकि पांडुरंग ने विनायक की रखेल को उसके साथ मौज मस्ती करने के लिए सोने का सिक्का देने की पेशकश की होती है। पिटाई से बचने के बहाने के तौर पर पांडुरंग कहता है कि बार बार तुम्बाड जाने से बेहतर है कि उन्हें हस्तर की लंगोटी चुरा लेनी चाहिए। विनायक अपने बेटे का सुझाव मान लेता है। विनायक अपने बेटे को एक कोठे पर भी ले जाता है जहां पर वो उसको मौज मस्ती और मुजरा सिखाता है। वे तुम्बाड वापस जाते हैं और एक बार फिर से गुड़िया बनाते हैं, इस बार काफी ज्यादा। देवी के गर्भ में उतरकर वे गुड़िया निकालने लगते हैं। दुर्भाग्य से हस्तर के कई क्लोन्स हैं जो उन लोगों की तरफ रेंगने लगते हैं। दोनों में से किसी ने भी इसके बारे में नहीं सोचा था। असल में दर्जनों बनाई गुड़िया के कारण अब लालची हस्तर के कई भूखे क्लोन्स पैदा हो गए। जाहिर है कि जितनी गुड़िया हस्तर के उतने ही क्लोन्स। सभी क्लोन्स गुड़िया के लिए एक दूसरे को पकड़ते हैं और झगड़ते हैं। विनायक हस्तर के क्लोन्स का ध्यान भटकाने के लिए गुड़िया के टुकड़े हर जगह फेंकता है, लेकिन वो सब खाने के लिए आपस में झगड़ते हैं क्योंकि ये देवता खुद ही जरूरत से ज्यादा लालची है। फिर लड़ते लड़ते एक क्लोन लगभग आटे के घेरे में आ जाता है। विनायक पांडुरंग को बाल बाल बचाता है और दोनों फर्श पर गिर जाते हैं। हस्तर का ये क्लोन पलक झपकते ही धूल में बदल जाता है क्योंकि वह अनाज के संपर्क में आ गया था। विनायक बुझ चुकी लैंप को फिर से जलाता है। विनायक के पास अब माचिस की कुछ ही तीलियां बची थी। वह धीरे से माचिस की तीली को जलाता है। पांडुरंग सो रहा है। विनायक माचिस की तीली को चारों तरफ घुमाता है जहाँ उसे हस्तर का एक चेहरा बिल्कुल पास में दिखता है। वह समझ जाता है कि वो चारों ओर से हस्तर के क्लोन से घिरे हुए हैं। यह मूवी का वो हिस्सा है जहाँ हम सोने की कीमत से बढ़कर पिता का प्यार और समर्पण क्या होता है ये जानेंगे। एक पिता का अपने बच्चे के लिए बलिदान। बाप बेटों के पास अब ज्यादा समय और विकल्प नहीं है। पांडुरंग की जब आंख खुलती है तो वह देखता है कि उसके पिता ने बाकी बची गुड़ियों को अपने शरीर से बांध लिया है। अपने बेटे को बचाने के लिए विनायक खुद को चारे की तरह इस्तेमाल करना चाहता है। वह सोचता है कि आखिर मैं ही तो अपने बेटे को यहाँ लाया था। विनायक पांडुरंग का हाथ छुड़ाकर खुद उस रस्सी से ऊपर चढ़ने लगता है। पांडुरंग अपने पिता को पकड़ लेता है और उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन विनायक पांडुरंग का हाथ छुड़ाकर उस रस्सी की तरफ छलांग लगा देता है और ऊपर की तरफ भागता है और कुएं के बाहर निकलने की कोशिश करता है ताकि हस्तर के क्लोन उसके पीछे आ जाएं। हस्तर के सभी क्लोन्स ऊपर की तरफ भागते हैं और अनाज के घेरे के संपर्क में आके जल के राख हो जाते हैं। अब पांडुरंग धीरे से कुएं के बाहर निकलता है और अब वह खुली जगह में खड़ा है। पांडुरंग देखता है कि उसके पिता घिसटते हुए उसके पास आने की कोशिश कर रहे हैं। विनायक अब उस बुढ़िया और राघव की तरह बड़बड़ा रहा है। अपने पिता की यह हालत देख पांडुरंग का दिल टूट जाता है। विनायक अपने बेटे की इच्छा पूरी करते हुए उसे हस्तर की लंगोट देने की कोशिश करता है, जिसे लेने से पांडुरंग मना कर देता है और जोर से रोने लगता है। अपने पिता को इस दर्द से मुक्ति दिलाने के लिए भारी मन से पांडुरंग अपने पिता पर लैंप फेंकता है। अंत में सो जाओ नहीं तो हस्तर आ जाएगा कहकर पांडुरंग अपने पिता को सुला देता है। विनायक जलकर मर गया है और पांडुरंग लंगोटी लिए बिना ही चला गया, शायद यह महसूस करते हुए कि खजाना कितना ही बड़ा क्यों ना हो, किसी की जिंदगी से बड़ा नहीं है। मूवी की एंडिंग काफी इमोशनल करने वाली है, लेकिन सटीक है। आपको वो तो मिल गया जो आपको चाहिए था, लेकिन आपने वो खो दिया जो आपके पास पहले से था। वास्तव में पिता और पुत्र दोनों ही लालची थे और यह सच है कि किसी की कीमत का एहसास उसके ना होने पर ही होता है। हस्तर लालच का प्रतीक है और लालच मतलब एंडलेसनेस, अनंत। यहाँ एक और पोएटिक बात यह है कि इस कहानी का हर विक्टिम एक बच्चे की तरह है जो केवल खाने और सोने के लिए जीता है। भूख का श्राप भी बड़ी विडंबना है, भले ही आप अमर क्यों ना हो। तुम्बाड जैसी शानदार मूवी के लिए बस इतना ही। मुझे आशा है कि आपने इस यात्रा का आनंद लिया और बहुत कुछ सीखा होगा। सुरक्षित रहें और मूवी इन शॉर्ट्स को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें। धन्यवाद।